स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम आज क्रिकेट बैट के साथ मौजूद हैं और ढेर सारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो खिलाड़ी आप देखिए, ज़रा ध्यान से गौर से देखिए, ये खिलाड़ी जो मौजूद हैं, जो हमारा सेशन होता है ना, उसमें क्रिकेटर को क्या बताना है, क्या समझाना है और क्रिकेटर को कैसे क्रिकेटर के रूप में प्रोफेशनल क्रिकेटर की ओर कन्वर्ट करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ज़रा इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, यही बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, यहीं से क्रिकेट स्टार्ट होता है। ये आप देखिए, ये जो हमारे पास प्लेयर हैं, ये बोर्ड ट्रॉफी प्लेयर शिप्रा गिरी, आप गौर से इन सब की बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। इधर जरा इस सेक्शन में दिखाते हैं, इसमें ढेर सारी गर्ल्स खड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये एक है कात्यायनी पाठक, थोड़ा मास्क उतार दीजिए अपना। इनको आप जरा गौर से देखिए और इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए। और इसके बाद ये है वाणी शुक्ला। ये बार बार इनकी शिकायत रहती है कि वाणी शुक्ला कहिए, तो ये वाणी शुक्ला है। हाँ, और मात्र उम्र है इनकी 11 साल। और जो ये कात्यायनी पाठक है, इनकी उम्र भी 11 साल। अब मैंने उम्र के बारे में भी बताया, खड़े होने के तरीके के बारे में बताया। पहले आपको ये बताया कि गौर से आप देखें। सवाल यहीं से शुरू होता है। देखिए, सवाल भी हम इन खिलाड़ियों से करने जा रहे हैं और उसके बाद सवाल के बाद जवाब, और उस जवाब में छुपा है इनका डेवलपमेंट। बतौर क्रिकेटर एक खिलाड़ी को क्या कुछ करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट में बैट और बॉल ही नहीं होती है, पैर ही नहीं होता जिसके द्वारा हमें फिटनेस करनी होती है, बल्कि ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज होता है। और बॉडी लैंग्वेज कितना महत्वपूर्ण है, ये आज का हमारा टॉपिक है, हम आपको बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले ये चर्चा कर रहा हूँ आपके बीच में कि क्या है ये बॉडी लैंग्वेज, जिसको लेकर के हमारा ये टॉपिक आज शुरू हुआ है और यहीं से एंड भी होगा। बताइए, कोई एक खिलाड़ी बताइए इसमें, कोई बता सकता है इसमें से? इधर से देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था और आपने उत्तर भी सुन लिया। उत्तर मौन रूप में था, यानी उत्तर ही नहीं था। यही बॉडी लैंग्वेज है। जो इनका उत्तर था ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इसको आप महसूस कर सकते हो। दरअसल क्या होता है, जो चीज हमें पता नहीं होती है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यानी अगर आज के जनरेशन से बोले इंग्लिश में, तो हम उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हमें पता नहीं वो क्या है, दरअसल वो यही है कि बतौर क्रिकेटर हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। अच्छा, हम आपको एक बात और बता दें, इस वीडियो में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। एक क्रिकेटर को बतौर क्रिकेटर अपने आप को एक क्रिकेटर से प्रोफेशनल क्रिकेटर की ओर कन्वर्ट करने में आपको महत्वपूर्ण फायदे मिलेंगे इसे देखते समय। इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको ये भी बता दें कि हमारी अगली वीडियोस को देखने के लिए ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपके पास जल्दी से हमारा नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो आप इसे भूलिएगा मत। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे आपको ढेर सारी वीडियोस देखने को मिल सके। क्योंकि हम आज से शुरू कर रहे हैं एक क्रिकेटर को बेहतर बनाने की मुहिम में क्या कुछ ज़रूरी है, इसी और इसके बारे में समझाने की प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं। अभी जो एक क्वेश्चन मैंने सबके सामने रखा था, देखिए, अब मैं उसको फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ कि आखिर उत्तर क्यों नहीं दे पाए। तो हमारे साथ है शिप्रा गिरी। शिप्रा, क्या हुआ कि जब आपसे ये पूछा गया कि बॉडी लैंग्वेज क्या है और आप जवाब नहीं दे पाए? तो सबकी अलग अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है। बिल्कुल। ये जो खिलाड़ी आपके साथ खेल रहे हैं, इसमें बॉडी लैंग्वेज का कितना महत्व होता है, किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है किसी खिलाड़ी पर, और जब वो मैच खेलने जाता है तो मैच खेलने के दौरान क्या कुछ होता है, जिसको लेकर के हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि आपने तो बहुत सारी क्रिकेट खेली है, बताइए बॉडी लैंग्वेज कितना ज़रूरी है।
एक प्लेयर का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे सामने वाली टीम पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ ये प्लेयर, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, अंदर से ही, बाहर से वो अंदर जाता है तो वहीं से अगली टीम को समझ में आता है हाँ ये प्लेयर कैसा होगा कैसा नहीं। राइट, ये थी शालीन शिप्रागिरी। देखिए इनके सहज स्वभाव में सहज भाव भी है और सहज बातें भी हैं। हम आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ, और जो हमारे एकेडमी में सबसे तेज बोलने वाली खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छी आवाज़ है, बहुत ही अच्छी सोच भी है, बहुत अच्छा थिंक टैंक है, और ये है कात्यायनी पाठक। इनसे पूछेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आपने काफ़ी कुछ जाना तो जरूर होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाई, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। अभी शिप्रा दीदी ने आपको आंसर दिया। आप बताइए बॉडी लैंग्वेज कितना जरूरी है क्रिकेटर को? मेरे ख्याल से बॉडी लैंग्वेज पूरे गेम पे मैटर करता है। वो अगर आपको कोई देख रहा है तो वो दूर से पहचान जाएगा कि हाँ ये अच्छा खेलता है, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज ही पता चल रही है। बैटिंग में भी वो इफेक्ट करता है, हर चीज़ में इफेक्ट करता है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना ना इन्हें? देखिए होता क्या है कि जब मैंने सवाल पूछे ना तो उसके लिए तो सब तो मौन धारण कर ले गए। दरअसल सच्चाई है ना कि कौन पहले आएगा आगे किस चीज़ में, क्योंकि ये मुंह से बोलना है। अगर बल्लेबाजी की बारी होती ना तो सबसे पहले हम बल्लेबाजी करेंगे, ये भी कहती, लेकिन बल्लेबाजी की बारी यहाँ नहीं थी, ना तो गेंदबाजी की बारी थी, ना ही कैप्टनसी की बारी थी। बात ये थी ना कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन करना था, तो कौन करे? अब मैं वाणी शुक्ला से पूछता हूँ, सॉरी वाणी नहीं, वाणी शुक्ला, आप बताइए बॉडी लैंग्वेज कितना अहम है? सर बॉडी लैंग्वेज एक प्लेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर गेम में इन्वॉल्व हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बताएगी कि आप इसमें बिजी हो, गेम में आप दिमाग लगा रहे हो, इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत। अच्छा, आपने कभी फील किया आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी खराब रही हो या अच्छी रही हो? सर आपके हिसाब से तो आप हमेशा हर मैच में कहते हैं कि तुम बहुत ढीली रहती हो, बहुत लूज रहती हो ऑन द फील्ड। जी सर। तो आपने इसे फील किया? जी। आपने इस पर कुछ काम किया? सर आने वाले मैचेस में ज़रूर करेंगे। राइट, तो आपने देखा अभी मैंने दो तीन खिलाड़ियों से बात करी। इधर भी हम बॉयज़ सेक्शन में भी बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉयज़ सेक्शन में हम अनंत पाल के पास सबसे पहले आ रहे हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि हम बच गए, ऐसा सोच रहे हैं। जैसे उज्ज्वल अभी बगल में है, वो ये सोच रहे हैं कि हम बच गए। अनंत बताइए बॉडी लैंग्वेज कितना महत्वपूर्ण, आप क्या जानते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में? कैमरे के सामने देखकर बताएं। जैसे बॉडी लैंग्वेज गेम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी बॉडी लैंग्वेज मतलब कि जब आप बॉल फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि आप फील्डिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत आप एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव होने चाहिए। हाँ सर। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी सी एज में, उम्र में बड़े, थोड़े परिपक्व उस खिलाड़ी से बात करेंगे जिन्होंने कुछ दिन तक क्रिकेट खेली है और क्रिकेट खेल के उन्होंने अपने आप को तैयार करने का प्रयास किया है। उज्ज्वल, आप बताइए बॉडी लैंग्वेज कितनी जरूरी है क्रिकेटर को, और क्या आप में वो बॉडी लैंग्वेज है? सर क्रिकेटर के लिए बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। थोड़ा स्क्रीन के सामने बोले तो लोग भी देखेंगे, आपको सुनेंगे भी। सर क्रिकेटर के लिए अच्छा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, फिटनेस वगैरह अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने सुना अभी कि बॉडी लैंग्वेज कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि होता क्या है कि एक्सप्लेन करना, चीज़ों को समझाना, चीज़ों को बताना, ये बच्चे ही तो हैं। और इन बच्चों को क्या आप समझ रखते हैं कि बच्चे क्या सब कुछ जानते हैं? अगर सब कुछ जानते होते तो बच्चे कैसे होते? मैच्योर ना हो गए होते, परिपक्वता की सीढ़ी पर पहुंचते हुए अपने आप को आगे ना ले गए होते? दरअसल सच्चाई यही है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो हमारा आज का टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। एक तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंटेशन, खड़े होने का तरीका। देखिए जो खड़े होने का तरीका है ना, यहीं से बॉडी लैंग्वेज की शुरुआत होती है। इसके बाद बात आती है फेस इंप्रेशन। देखिए जो फेस का इंप्रेशन है ना, वो एक गेंदबाज को गेंदबाजी करते समय डॉज करने का तरीका सिखाता है। यानी एक बॉलर, अगर कोई मीडियम पेस बॉलर है, वो जब गेंद फेंकता है और स्लोअर बॉल फेंकता है तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वही उसको चोरी सिखाता है। किस चीज़ की? कलात्मकता की। तो ये जो कलात्मकता है ना, ये आती है आपके फेस इंप्रेशन से। तो आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद होती है आपकी बॉडी, आपके खड़े होने का तरीका, आपके झुकने का तरीका। क्योंकि क्रिकेट में एक नॉर्मल खिलाड़ी लेजी होकर के नहीं झुक सकता है, लेजी होकर के जंप नहीं कर सकता है। अगर किसी खिलाड़ी को जंप करना है, मान लीजिए हाई कैच आ रहा है, ऊपर से कैच आ रहा है और फ्लैट है थोड़ा सा,
और आपको जंप करना और आपने सोचा कि यहीं से केवल जंप कर लेंगे तो आपका कैच ईजी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जंप किया और आपने पूरी टाइमिंग के साथ प्रयास किया तो आपका जंप अच्छा होगा और आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप हाई कैच कर सकते हो। इसी तरह बैटिंग करते समय एक बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने जाता है ना तो क्रीज पर उसकी सुस्ती किसी भी विपक्षी खेमे में ये बता देती है कि इसका फुटवर्क कैसा होगा, क्योंकि लेजी खिलाड़ी जो होता है वो हमेशा जब पोजीशन पर जाता है तो उसका वो अट्रैक्शन नहीं दिखता जो सामने वाली विपक्षी टीम के प्लेयर्स हैं वो ये देख करके समझ जाएं, घबराएं। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि शिप्रा गिरी ने बताया कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है और कात्यायनी पाठक ने भी ये बात बताई है कि बॉडी लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से हम आपको बता दें कि जब आप बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर जाते हो ना तो उस दौरान तक आपकी जो शुरुआती एक्टिविटीज़ होती है और उसके बाद जो लास्ट जब आप शो करते हो, जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो बैटिंग करते समय आपकी ग्रिप, आपका बॉडी का पोजीशन, आपका मूवमेंट, आपका फुटवर्क और फुटवर्क के बाद आपका अग्रेशन, आपका स्टार्ट, कितनी सारी बातें एक साथ में बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपका सेंस, आपका थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, जो आपका माइंड है, नर्वस सिस्टम कितना काम करता है, कब आपको कॉल करनी है, कब आपको स्टार्ट लेना है और किस जगह पर आपको शॉट्स खेलना है, कितनी बार आप फील्ड का मुआयना कर रहे हो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा आपका बॉडी लैंग्वेज उतने ही मैच्योर खिलाड़ी आप बनोगे, उतना ही चतुर खिलाड़ी बनोगे, उतना ही कुशल खिलाड़ी बनोगे आप। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे आप। और आपको ये बता दें कि अब बारी बारी से एक एक चीज़ पर हम फोकस करने जा रहे हैं। देखिए, एक बल्लेबाज के लिए सबसे ज़रूरी होता है बैटिंग के दौरान अंपायर से गार्ड लेना, और अंपायर से जब वो गार्ड लेता है तो अपने स्टंप की परख करता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। लेग स्टंप का गार्ड लेते समय, सपोज कीजिए आपने लेग स्टंप का गार्ड लिया तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी दिखा देती है कि एक परिपक्व बल्लेबाज के रूप में आप गार्ड लेने जा रहे हैं। यानी आपकी जो पोजीशन है वो जब ये बनती है तो आप देखिए ये गार्ड लेने का तरीका, एक दूसरा गार्ड लेने का तरीका जो बिल्कुल एरर दिखाता है, जो बिल्कुल लेजीपन दिखाता है। जैसे आप पहुँचे और पहुँचने के बाद आपने इस तरीके से करके ऐसे किया, ये गार्ड लेने का तरीका शायद लेजीपन को दिखा रहा हो, आपको भी लग रहा हो, महसूस हो रहा हो। लेकिन अगर आप पहुँचे क्रीज पर, आपने इस पोजीशन से अपने आप को वार्म अप करते हुए धीरे धीरे जब आप क्रीज पर जा रहे हो तो आप अपने आप को ये लिया, इस तरीके से एक्सरसाइज करिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपने अंपायर से बोला, एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ लेग स्टिक या लेग गार्ड, और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से सीधा किया है तो अंपायर अगर आपके सही जगह पे नहीं है तो बोलेगा जस्ट स्लाइड या कुछ भी बोलेगा, तो आप उस तरीके से बैट को ले जाके दिखाओगे। फिर आप गार्ड लेने के बाद आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये दिखाएगा कि आप किस तरीके से फील्ड का मुआयना कर रहे हो। एक होता है सिंपल गार्ड लिया, घबराए हुए प्लेयर के रूप में आप पहुँचे और आपको खेलना है। दूसरा, आपने फील्ड का मुआयना लिया, थोड़ा सा बाहर हटे और बाहर हट करके आपने विकेट कीपर को भी देखा, विकेट कीपर के साथ साथ आपने पूरी फील्ड को देखा, और उसके बाद आप अपने आप से कुछ सोचे। और वो सोच क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। सोचा ये कि मुझे कैसी इनिंग खेलनी, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने सोच लिया कि मुझे किस तरह से इनिंग को खेलना है, सिचुएशन क्या है इस समय। सपोज कीजिए आप सलामी बल्लेबाज हो तो सिचुएशन आपको बनानी है, क्योंकि सिचुएशन कुछ नहीं होती है, स्टार्ट है ये। और अगर आप बीच के बल्लेबाज हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के, तो आप पीछे की जो पीछे घटित हुआ है ना उस सिचुएशन को देख करके आते हो, उस समय आप खेलते हो। तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो इस पोजीशन पर होती है कि जहाँ से आपको, अच्छा, एक बल्लेबाज को अब सवाल ये होता है कि उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले हर बल्लेबाज बेसिक्स के साथ आता है। हर बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करता है उसे बेसिक्स हमेशा एकेडमीज में सिखाया जाता है। तो जब वो बेसिक्स के साथ आता है तो उसे हमेशा फील्ड का मुआयना करने के बाद ये जरूर देखना चाहिए रनों का अग्रेशन, यानी बल्लेबाजी करते समय अगर आपने शॉट्स खेला है तो आपके पैरों की जो चहलकदमी है ना वो साफ दिखनी चाहिए कि आप रन के लिए भूखे हो। अगर आपने शॉट खेला और शॉट खेलने के बाद आप यूँ खड़े हो और खड़े के खड़े रह गए, या फिर आप अपना पैड सही करने लगे, अपना कैप सही करने लगे, तो वहाँ पर रनों की जो चांसेस है ना वो बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज से डेड दिखाई देते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये थी बॉडी लैंग्वेज एक बल्लेबाज। अब मैं आता हूँ एक गेंदबाज और क्षेत्ररक्षक। पहले क्षेत्ररक्षक की बात कर लेता हूँ। तो क्षेत्ररक्षक जब क्षेत्ररक्षण करता है तो देखिए उसमें 2-3 तरीके की चीज़ें होती हैं।
क्योंकि 50 ओवर के मैच वनडे मैचेस होते हैं। 3 फॉर्मेट है क्रिकेट के, एक T20, एक 50 ओवर और एक है टेस्ट क्रिकेट यानी इनिंग क्रिकेट यानी टेस्ट मैच। तो ये जो 3 क्रिकेट होती है, पहले तो आपको ये बता दें कि जो 2020 का मैच है ये एक निर्धारित समय पर होता है, यानी 1.5 घंटे के पीरियड में आपको 20 ओवर पूरे कंप्लीट होने हैं। बल्लेबाजी के दौरान रेस्ट भी रहता है बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों के पास पूरा 20 ओवर खड़े होना है, यानी 1.5 घंटे उसे खड़े होना है। इसी तरीके से वनडे मैचेस में 50 ओवर का लिमिटेड मैच है, जिसमें आपको 50 ओवर तक खड़े होना है, एक आध बार 2 बार ड्रिंक होती है आपकी। और इसी तरीके से टेस्ट मैच है जो 90 ओवर आपको दिन भर खड़े रहना है। अगर पूरी इनिंग कोई विपक्षी खेमा खेल रहा है तो आपको 90 ओवर खड़े होना है। तो कुल मिलाकर के अब आप इसमें ज़रा देखिए कि एक फील्डर कैसे अपनी पोजीशन पर खड़ा होता है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। जो फील्डर होता है उसका एवरी टाइम बॉलर के साथ हल्का सा पैरों का जो इनिशियल मूवमेंट है वो चलना चाहिए। यानी बॉलर अगर उधर से बॉल कर रहा है, लाइक मैं आपको एक उदाहरण के रूप में दिखाता हूँ। एक बॉलर प्लीज़ कम टू स्टेज, बॉलिंग करने के लिए आप आएँ स्टेज पर। और यहाँ से आप देखिए मैं यहाँ पर मिड ऑफ पर खड़ा हूँ। अब ये बॉलर बॉल करने के लिए चलेंगे, देखिए मैं इनके थोड़ा सा पीछे हूँ और जैसे ये बॉल करने चलेंगे देखिए मेरी स्टार्ट पोजीशन क्या होगी। यस स्टार्ट। आप देखिए फोकस करिएगा जरा सा मेरी तरफ कैमरे को। बॉलर्स तो चल ही रहे हैं लेकिन फोकस टोटल मेरी तरफ करिएगा कैमरे को और मेरे पैरों के मूवमेंट से फोकस करिएगा तो मैं दिखा पाऊंगा प्लेयरों को। देखिए ये पोजीशन है, बॉलर चले और हम बल्लेबाज की ओर देखते हुए ये मेरी स्टार्ट पोजीशन के बाद ब्रेक होती है। तो ये जब आप रेगुलर टाइम पे करते हो तो आपकी आदत बनती है। सेम पोजीशन है बॉलर्स के साथ। बॉलर्स का जो फॉलो थ्रू है, बॉलर्स का जो बॉल को पकड़ने का तरीका है, बॉलर्स का रनअप, ये पूरा का पूरा सिनारियो उसे कंप्लीट बॉलर के रूप में बनाता ही बनाता है, लेकिन बेस्ट बॉडी लैंग्वेज के रूप में भी उसे कन्वर्ट कर देता है। तो आपको मैं उसे भी दिखाता हूं कि एक बॉलर जब बॉल करता है तो सबसे पहले बॉल अपने हाथ में लेता है और उसे ग्रिप करता है। ग्रिप करने के बाद जो सबसे बेस्ट ग्रिप होती है बॉल की, सबसे बेस्ट ग्रिप, यानी जिस टाइम मूवमेंट पे उसकी ग्रिप सबसे बेस्ट होती है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बॉल है ये बॉल आपको जब जिस तरह के आप बॉलर, सपोज कीजिए मैं लेग स्पिनर हूँ तो हमारी जो ग्रिप है ये हम बार बार इसको चेक करते हैं कि ये ग्रिप हो रही है या नहीं। जब एक बार हमारी बॉल ग्रिप हो जाती है तो ग्रिप को हम इसको चेक कर लेते हैं, ये ग्रिप हो गई है, यानी हमारी जो फिंगर्स है वो कितना अंदर तक, कितना बैंड होंगी, कितना फोल्ड होंगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमको अपनी पोजीशन पर 1-2 बॉलें हमारी बॉडी लैंग्वेज को चेक करने के लिए, हमारे शरीर को चेक करने के लिए, हमारे हैंड को चेक करने के लिए 1-2 बॉलों को हम प्रैक्टिस सेशन में ले आते हैं। यानी जब भी बॉलर के साथ, बैट्समैन के सामने बॉल डालते हैं उससे पहले हम अपने फील्डर्स के साथ लाइक कत्यानी पाठक प्लीज वार्म अप करते हैं। ये देखिए ये पोजीशन पर हम वार्म अप करते हैं, 1 बॉल और मैक्सिमम 2 बॉल या 3 बॉल, जितनी भी बॉल हम वार्म अप कर लेते हैं, जिससे हमें ये लगे कि हम बॉल को सही जगह पे रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बॉल करने आते हैं तो हम अपने रनअप को पहले से नाप लेते हैं, हर चीज़ों को हम जिसका आकलन हम कर लेते हैं और हम जब बॉल को फेंकने जाते हैं तो हमारा पूरा टारगेट बैट्समैन पर होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि बैट्समैन पर टारगेट होता है, बॉल को रिलीज़ कर लेते हैं। रिलीज़ करने के बाद जो हमारा फॉलो थ्रू होता है वो हमेशा एक चीज़ को इमेजिन करता है, याद रखिएगा, वो होता है रिटर्न कैच को, रिटर्न फील्डिंग को। ये दोनों चीज़ों को हमारा ये जो बॉलिंग एक्शन है ना, कंप्लीट होने के बाद जो फॉलो थ्रू है वही बचाता है, वही बनाता है। तो जरा देखिएगा आप इस बॉलिंग एक्शन में क्या होता है। थोड़ा सा प्लीज़ दूर से आप इस चीज़ को ले जिससे हम दिखा सकें। देखिए सपोज कीजिए मैं लेग स्पिनर हूँ और ये हमारा पॉपिंग क्रीज का एरिया है, आपको ये दिखा रहे हैं हम, और यहाँ से हम बॉल को डालने जा रहे हैं। और बॉल को डालने के बाद देखिएगा कि हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारा कंट्रोल क्या होगा और हम कैसे अपने आप को लॉक करेंगे। ये देखिए ये बॉल को मैंने ग्रिप किया और ग्रिप करने के बाद जब हम बॉल करने गए, ये जो पोजीशन है, ये जो लास्ट में हम ब्रेक करके रुके हैं, ये जो पोजीशन है यही हमारा पूरे मैच में 100% देने के बराबर होता है, क्योंकि यही हमें ये दिखाता है कि कहीं हमारे पास बॉल वापस तो नहीं आ रही है, रिटर्न तो नहीं कर रही है। हमारा जो फ्लो है वो हमेशा एक्चुअल होना चाहिए। तो ये फील्डिंग और बॉलिंग की बात कर लिया मैंने, बल्लेबाजी की बात भी कर ली हमने। इन तीनों के बाद एक खिलाड़ी को क्या कहेंगे? ओवरऑल
बेस्ट बॉडी लैंग्वेज प्लेयर। तो ये था हमारा बॉडी लैंग्वेज का क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर बॉडी लैंग्वेज पर ये जो बतौर क्रिकेटर खिलाड़ी को बनने का एक तरीका, प्रोफेशनल परिपक्वता की ओर जाने का तरीका है, अगर ये आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।